हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ही था कि हमारी हीरोइन को कुछ भी ठीक नहीं लगता, इसलिए वो बहुत ही खामोशी से जब अंदर आती है वो महसूस करती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मगर उसके सामने सच में वही आ जाता है जिसका उसे डर था। उसके सामने एक लाश पड़ी हुई थी जिसका गला कटा हुआ था, जिसे देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और सोचने लगती है कि क्या सच में ये मर चुका है। उसने ये मंजर पहली बार देखा था और ये सच में एक बहुत ही खौफनाक मंजर था, क्योंकि वही गंदी स्मेल उसे अभी भी आ रही थी। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि कुछ और भी खौफनाक हुआ है। जब उसने इधर उधर पलट कर देखा तो उसने महसूस किया कि कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं और वहाँ से अजीब सी हलचल आ रही है। वो दरवाज़ा खुला हुआ, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा खौफज़दा हो रही थी कि क्या कोई और भी बुरा मंजर उसे अब दिखने वाला है। वो बिना सोचे समझे अपने पाँव को उसी खून पर रख के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मन ही मन वो जानती थी कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में वो सोच नहीं सकती। उसके पाँव पर जो खूनों के निशान लगे हुए थे वो धीरे धीरे जमीन पर धंसे हुए थे। वो हिम्मत करके उस हैंडल को पकड़ती है दरवाजा खोलने के लिए, और जब वो देखती है तो वो सच में समझ नहीं पाती कि यहाँ पे क्या मौत का मंजर था। कोई भी स्ट्रगल, कोई भी जबरदस्ती नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि यहाँ पर कोई खींचातानी हुई हो। कितनी आसानी से कोई मार कर चला गया इन्हें। कुछ भी इधर उधर स्ट्रगल का निशान ही नहीं है। क्या हुआ होगा यहाँ पर, ये सोचकर वो और ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि साफ पता चल रहा था एक ही वार में उस गर्दन को काट दिया गया। मगर कौन इतनी आसानी से ऐसे जाबाज लोगों को मार सकता है। और ये सब कुछ सोचते ही एकदम से उसे ध्यान आता है कि वो तो अभी अभी जन्ना को नीचे छोड़कर आई है ना। क्या जन्ना के साथ भी कुछ ऐसा। और ये बात सोचते ही मानो उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, ठंडे हो गए थे, और वो बिना सोचे समझे भागने लगी किचन की ओर, ताकि जन्ना को कुछ ना हुआ हो। ये देखने के लिए वो अंधाधुंध भागे जा रही थी। उसके लिए अब ये छोटा सा सफर भी ऐसे लग रहा था मानो बहुत लंबा हो। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, तेज तेज दौड़कर जन्ना के पास भागना। इसलिए वो ये भी भूल गई कि आगे लाशें पड़ी हुई हैं। वो बदहवासी में इतनी तेज भागी कि लाश की और उसका पांव लगा और वो एकदम से गिर गई। एकदम से गिरकर उसे होश आया कि सच में वो किस तरह पागलों की तरह दौड़ रही है। और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। पीछे पलटकर वो देखती है कि अब आखिर वो किससे टकराई। तो वो देखती है ये वही शख्स था जो यहाँ पर पहले मरा हुआ उसने देखा था। उसके पांव पूरे के पूरे खून में सन्न पड़े थे। वो उसकी तरफ घबरा कर देख रही थी। सच में ये घबराहट बहुत ज्यादा तेज थी। फिर उसका ध्यान उसके कान में लगे हुए उस हेडफोन पर गया, जिसमें अभी भी कुछ हलचल हो रही थी। उसे लगा कि कोई ना कोई तो बात कर रहा है। क्या मुझे हिम्मत करके, हाँ मुझे हिम्मत करनी होगी। और फिर वो कान पे लगाती है और उसकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, मर गया। यहाँ यहाँ कोई कोई मर गया है। कोई कोई नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए हैं। और ये आवाज सुनते ही सामने वाला शख्स ब्रेक लगाता है और कहता है, हान सियो रियोंग। और गाड़ी वहीं पर रुकी हुई थी। और तभी हान सियो रियोंग घबराती हुई कहती है, यहाँ 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 मर गए, यहाँ सब लोग मर गए, कोई भी नहीं बचा है। सब सब लाशें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, सारी सारी और खून है, सब मर गए हैं। और ये सारी बातें सुनकर सामने से वूशिंग कहता है कि हान सियोरिंग, खुद को संभालो और मुझे
बताओ हुआ क्या है पूरा डिटेल में। यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर उन लोगों के सीधे गले काट दिए गए हैं। यहाँ पर खून ही खून हुआ पड़ा है। गंदी सी बदबू आ रही है, बहुत ही अजीब सी बदबू। और मैं चन्ना को नीचे छोड़ आई हूँ, मुझे उसे बचाने जाना है। और ये बात सुनकर वुशिंग कहता है कि जिस तरीके से तुम बात बता रही हो उस हिसाब से अब तक वो मर चुकी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो पीछे कोई सबूत छोड़कर जाएंगे? और तुम इस वक्त उनके लिए एक विटनेस हो और वो तुम्हें मारने कभी भी आ सकते हैं। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई मेडिकल के या कोई स्पोर्ट्स के गार्ड, उन सब के पास बंदूकें हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मगर हमारी हीरोइन का ध्यान तो उस मरे हुए शख्स की जेब की ओर जाता है जिसमें अभी भी एक गन थी। और तभी वुशिंग कहता है कि देखो, मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ, मैं लीडर हूँ। मैं जो बोलता हूँ तुम्हें वो सुनना चाहिए और वो मानना चाहिए। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। और वो इधर अपने दिल में सोच रही होती है कि हाँ, मुझे वही करना है जो ये कह रहा है, मगर क्या? और तभी वुशिंग कहता है कि वो तुम्हारे सामने इससे पहले आए, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। निकल जाओ यहाँ से। और ये बात सुन के वो एकदम से चुप हो गई कि क्या सच में मुझे इन सबको ऐसे ही छोड़कर चले जाना है? और अगर चन्ना को कुछ हुआ तो क्या उसे भी? और तभी उसे यही समझ में आया कि हाँ, मुझे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं ना। यहाँ पर एक सीनियर मुझे ऑर्डर दे रहा है, मुझे वो फॉलो करने हैं। मुझे गिल्टी महसूस नहीं करना चाहिए और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसे कि मेरे पति ने नहीं ली। शायद उसके सामने भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा और वो मुझे छोड़कर चला गया। हाँ, मुझे भी कोई गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए अगर मैं चन्ना को इस वक्त छोड़कर चली गई। मगर क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये उसका खुद से सवाल था, हान रियोंग का खुद से। मगर शायद हान रियोंग इसका जवाब जानती थी। वो नहीं कर सकती थी जो उसके पति ने किया, इसलिए तो वो डिसीजन लेती है उस वक्त यही सोचकर कि उसका पति उसके सामने था तो उसने क्या डिसीजन लिया, उसे छोड़ने का। मगर आज जब उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है तो क्या वो छोड़कर चली जाएगी? तो वो एक ही बात कहती है, और वो भी चिल्लाकर वो शिंग को, कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इस चीज का सामना करेगी। और वो ये बात अपने पति को कब से कहना चाहती है। और ये बात वो शिंग सुन रहा था। और शायद हान रियोंग नहीं जानती थी कि ये बात वो अपने पति से ही कह रही थी। और वो शिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि हान रियोंग अपना मन बना चुकी थी। और तभी फिर हमारी हीरोइन बिना कुछ सोचे समझे वो पिस्तौल लेकर चुपचाप वहां से भागती है किचन की ओर, और मन ही मन सोचने लगती है कि नहीं, मैं वो नहीं करूंगी। उसके पास शायद उसकी जिंदगी से बढ़कर और कोई ऑप्शन नहीं थी, उसके पास कोई रीजन नहीं था, मगर मेरे पास रीजन है। मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकती। उसके पास हक था मुझे छोड़ने का और वो मुझे छोड़कर चला गया। मगर मैं क्या? मुझे बताओ ना कि क्या मेरा इसमें कुछ कसूर था? नहीं ना। तो फिर इन लोगों का भी कसूर कैसे हो सकता है? जिस तरीके से वो सही नहीं था, इसलिए आज मेरा भाग जाना भी सही नहीं है। मैं इस तरीके से मुंह छुपाकर नहीं भाग सकती। और वो बिना सोचे समझे अपने खून वाले पाँव को लेकर भाग रही थी। इधर वुशिंग बहुत ही ज्यादा मजबूर होकर कहता है कि तुम अपने इमोशंस में बहक रही हो, तुम डिसीजन नहीं ले पा रही हो। तुम्हारे जैसे डिसीजन कई लोगों ने लिए और तुम जानती हो आज वो सब के सब मर चुके हैं।
और ये बात सुन के वो कहती है तो ठीक है, मैं फिर वो पहली शख्स होंगी जो डिसीजन भी लेगी और यहाँ से सरवाइव करके निकलेगी भी। और ये बात सुन के वो शिन एकदम से खामोश हो गया और वो फिर सीधा किचन की ओर पहुंची, जहाँ पर वो चन्ना को अभी अभी छोड़ कर गई थी। यहाँ पर भी वही सन्नाटा, वही खामोशी और वही गंदी तेज बदबू आ रही थी। वो डर रही थी क्योंकि उसकी नजर में खून का एक धब्बा उसे नजर आ चुका था। वो जानती थी कि अब वो जिस मंजर का सामना करने जा रही है शायद ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा, मगर फिर भी वो हौसला करके टेबल के उस पार देखने लगती है कि क्या सच में चन्ना। मगर हाँ, उसका शक सही था। चन्ना की सांसें अभी चल रही थी और वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी सांस लेने के लिए। और वो एकदम से भाग कर आती है और चन्ना की ओर देखने लगती है और कहती है कि क्या, कितना खून बह रहा है तुम्हारा, मैं कैसे ठीक करूं ये सब, मैं ये सब कुछ कैसे संभालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तभी चन्ना कहती है बस तुम चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। और वो चिल्लाकर कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहाँ